तो पहला हम लोग का टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल में पहला क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पोजीशन। जैसे मान लो आपका ग्राउंड है, ठीक है। अब ग्राउंड में ये टॉप से देख रहे होगे, अब जब सेम लेवल पे देखोगे तो सरफेस कुछ इस तरह, सरफेस हम लोग अलग अलग जगह पॉइंट किया, इस पॉइंट का लेवल निकालना है। ये सब जो पॉइंट्स है, इन सबका लेवल निकालना है। तो उससे पहले क्या करोगे आप लोग, लेवलिंग, ठीक है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट सेट करोगे। सपोज यहाँ सेट कर रहे हो, यहाँ सेट कर रहे हो, या यहाँ सेट कर रहे हो, तो सेट करने से पहले चेक कर लेना जहां पर सेट करोगे। सपोज यहाँ पर सेट किए तो यहाँ पर लेना कि लेवल जो है आपका, जो ग्राउंड लेवल है वो लेवल होना चाहिए, एक तरफ खबर नहीं होनी चाहिए। जहां भी आप रखोगे वहां की बात कर, साइड पॉइंट भी विजिबल है, ये पॉइंट भी विजिबल है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सारे पॉइंट विजिबल है। तो ऐसी जगह पे इंस्ट्रूमेंट रखोगे जहां से हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम रीडिंग ले सके। यहाँ वही पॉइंट लिखा हुआ है कि टेक पोजीशन विच लीड रीडिंग, ऐसे पोजीशन पे रखना ताकि हम मैक्सिमम रीडिंग ले सकें। और दूसरा है आपका टेक लेवल पोजीशन, रखोगे वो उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, ये हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर नेक्स्ट है इसका एडजस्टमेंट का फिक्सिंग लेवल ऑफ ट्राइपॉड। इस इंस्ट्रूमेंट लेवलिंग स्टाफ, ये डंपी लेवल रखने से पहले आप क्या करोगे, ट्राइपॉड, तो ठीक है, तो तीनों को आप सबका एडजस्टमेंट करोगे। पहले इस आप लोग डंपी लेवल रखोगे वो लेवल हो जाए, ठीक है। और उसके लेग्स ऑफ ट्राइपॉड स्टैंड, आप पहले इन सबका एडजस्टमेंट कर, मतलब लेवल हो। फिर उसके बाद यहाँ पर इस साइड पे एक इस तरह से बबलिंग ट्यूब होगा, कुछ इस तरह बना होगा, ऐसा गोला होगा, और उसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको दिखेगा। और इसमें क्या होगा, और ये भी पोर्शन आपको दिखेगा, इसमें एक छोटा सा सेंटर में लाना है। किस लाने के लिए आप क्या करोगे, या तो और फैलाओगे या फिर इन सबको कम करोगे, मतलब एडजस्टमेंट करोगे ताकि ये जो बबल है वो इस तरह, ये आपका आउटर था और ये इसके बीच में बबल आ जाए, ठीक है। तो इस अगर ये बबल बीच में आ गया तो मतलब तो ये अप्रोक्सीमेटली लेवलिंग ऑफ लेग बाय। नेक्स्ट है आपका परफेक्टली लेवलिंग ऑफ फुट स्क्रू। तो जैसा आपको जब डंपी लेवल का हम कंपोनेंट दिखाए थे तो उसमें एक फुट, ठीक है, इस तरह से आपका फुट स्क्रू, तो इसमें ये ठीक है। तो कभी भी सेकंड इसको ये रोटेट करोगे या तो एंटी क्लॉकवाइज, और इसको और इसको आप क्लॉकवाइज करो, इन कर रहे हो तो दोनों को मतलब सेम डायरेक्शन में आप रोटेट करोगे। अगर ये अंदर की तरफ रोटेट कर रहे हो तो ये भी अंदर की तरफ, बाहर की तरफ रोटेट कर रहे हो तो ये तरफ ही रोटेट होगा, ठीक है। तो पहले इन दोनों को, और जो यहाँ पर एक बबल ट्यूब होगा उसको सेंटर में लाके और उसको करके सेंटर में लाने की कोशिश करोगे। तो इससे क्या होगा, ये जो आपका डंपी लेवल है वो आपका, सबसे पहले हम लोग काम करेंगे ट्राइपॉड स्टैंड, हम लोग काम करेंगे डंपी लेवल को लेवल, टेम्पररी एडजस्टमेंट लेवल ऑफ में ये है आपका। नेक्स्ट है आपका फोकसिंग ऑफ आई पीस। आपको बताया था कि ये चीजें होती है, ये आई पीस होता है। इससे क्या होगा कि जो भी आप चीज देख रहे हो सब, तो पोल क्लियर नहीं, तो इसमें ये जो आई पीस होगा इसको हम लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और इसको रोटेट तब तक करते रहेंगे जब तक हम लोग को पोल विजिबल ना दिखे। मतलब जैसे आप अगर उसको सेट नहीं करोगे तो सब कुछ धुंधला दिखेगा, तो उसको आपको सेट करना होगा। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट ग्लास। तो ऑब्जेक्ट ग्लास आपका ये है, फिर इसको भी हम लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो ऑब्जेक्ट की, ठीक है। सराउंडिंग मतलब जो भी आप देखोगे
और ये क्या करेगा, जो स्पेसिफिक चीज आप देखोगे उसको क्लियर करेगा। इन दोनों कर लोगे, उसके पहले स्टाफ की रीडिंग स्टाफ से रीडिंग लेना चालू करोगे, तो वही आपका है, आपका फोकसिंग ऑफ आई पीस है, नेक्स्ट आपका फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, और थर्ड है आपका टेक स्टाफ रीडिंग। तो ये प्रोसेस आपका हो गया इसका एडजस्टमेंट ऑफ लेवल का। नेक्स्ट है आपका टाइप। तो सबसे पहला है आपका सिंपल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग में क्या है, सपोज कर लो ये जो आप ए टू बी है, और ए टू बी, ए पोजीशन पे आपको लेवल ले, ए और बी, ए से आप बी को देखो या बी से ए को खड़े होगे तो बी पॉइंट दिखेगा, बी पे खड़े होगे तो ए पॉइंट दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में ऐसे डंपी लेवल रख देंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये रखा हुआ है। लेवलिंग ले लेंगे सिंपल, इधर लेंगे निकलेगा, इधर लेंगे तो फर्स्ट रीडिंग है। तो ये आपका हो गया सिंपल लेवलिंग। नेक्स्ट आपका डिफरेंशियल लेवलिंग। तो डिफरेंस में और इस पॉइंट की हाइट एलिवेशन बिटवीन पॉइंट इज लार्ज। फिर ऑब्स्टिकल बिटवीन पॉइंट्स, जैसे देख सकते हो अगर इस पॉइंट पे इस पॉइंट के ऑब्स्टिकल है, ठीक है। और डिफरेंशियल लेवलिंग को हम कंपाउंड लेवल कंटिन्यूअस लेवलिंग भी, लो आप ये पूरा ग्राउंड है, इन सबकी लेवलिंग निकालनी होगी, तो अब तो ऐसा कोई पॉसिबल, देखो अगर मतलब ये पॉसिबल होगा नहीं कि एक जगह खड़े होकर हम सब कर ले, तो इसीलिए बैक साइड यहाँ से इंस्ट्रूमेंट से या यहाँ इसका बैक साइड लिया, फिर इंस्ट्रूमेंट रख साइड किया, तो हम मूव ऑन करते हैं। ये हो गया आपका डिफरेंशियल लेवलिंग। नेक्स्ट आपका फ्लाई लेवलिंग। तो फ्लाई लेवलिंग क्या होता है, leveling in order to connect a benchmark to the starting point of an alignment। सपोज कोई काम शुरू करने जा रहे हो, ठीक है, सपोज कर लो आप ये काम शुरू करने जा रहे हो, यहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट सेट किए और ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है। इसका क्या, सबसे पहले आरएल नहीं मालूम है, तो यहाँ पर हम ये कॉर्नर ले लेंगे, इसका हम लोग को बेंच पता होगा, मतलब इसका आरएल पता होगा, इसका मतलब को जो कनेक्ट करेगा लेवलिंग भी आपकी फ्लाई लेवलिंग को है। जो भी बेंचमार्क को अगर स्टार्टिंग पॉइंट से आप कनेक्ट करोगे कहलाएगी। हाँ बोलो। वॉइस क्लियर हेलो, नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वॉइस क्लियर नहीं है क्या, खड़खड़ाहट है क्या? नहीं, कट कट के आ रहा है। अभी भी? हेलो, क्या आवाज आ रही है कि भी नहीं आ रही है? क्या, सर ये तो लिख दो, आवाज आ रही है कि आ रही है। क्लियर आ रही है? अब कट के आ रही है या क्लियर हुआ? क्लियर है सर। अब क्लियर है?
ठीक है, तो आ गया। ये फ्लाई लेवलिंग समझ में आ गया सबको? डिफरेंशियल लेवल पूरा देखो, स्टार्टिंग कर। पहला टॉपिक क्या है? टेम्पोररी ऑफ, जो टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल है उसमें हम लोग करेंगे सेलेक्ट सुटेबल पोजीशन। ठीक है, सुटेबल पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे? टेक पोजीशन विच लीड टू मैक्सिमम रीडिंग और पोजीशन टेक लेवल। मतलब क्या करेंगे? क्या सपोज कर लो ये आपका ग्राउंड है, ये सपोज कर लो आपका ये वाला पोर्शन जो है ग्राउंड पोर्शन है, और इसमें आपको अलग अलग पॉइंट पे लेवलिंग लेना है। सब यहाँ लेवलिंग लेना है, ये सब जगह लेवलिंग आपको निकालनी है। तो हम लोग क्या चूज करेंगे? इस पूरे ग्राउंड करेंगे जहां पर हम अपना डंपी लेवल रखें और मैक्सिमम रीडिंग ले सके। ठीक है, तो पहला टेक पोजीशन विच लीड टू टेक मैक्सिमम रीडिंग। सपोज कर लो अगर हम यहाँ रखते हैं और यहाँ से ये पॉइंट ये सारे पॉइंट्स अगर क्लियरली ले पा रहे हैं तो हम लोग अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो यहीं रखेंगे। ठीक, तो दूसरा है टेक लेवल पोजीशन। मतलब कि क्या है? अगर यहाँ पर आप स्टैंड रख रहे हो तो ये उबड़ खाबड़ जगह नहीं होनी चाहिए, समतल सतह होनी चाहिए। ऐसा हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका फिक्सिंग ट्राइपॉड स्टैंड। जो ट्राइपॉड स्टैंड होगा उसके 3 लेग होंगे, ये फर्स्ट लेग, थर्ड लेग। तो इन 3 मतलब या तो आगे करके इस जो बेस है जिसपे हम लोग डंपी लेवल रखेंगे वो लेवल हो, ठीक है, एकदम समतल हो, ऐसा कोशिश। यही आपका फिक्सिंग लेवल ऑफ ट्राइपॉड। तीसरा पॉलिंग अप्रोक्सीमेटली लेवल। इसमें क्या करेंगे? ट्राइपॉड स्टैंड, इस पे आपका एक लेवलिंग ट्यूब होगा, इस तरह से होगा, ऐसे सर्कुलर रहेगा और इसके अंदर एक बबल रहेगा। इस तरह से एक बबल, तो बबल के सेंटर में आ जाए। और वो कैसे आएगा? लेग के मूवमेंट से। लेग को आगे पीछे या ऊपर नीचे, मतलब या तो तीनों को या तो एक दो, कोई भी आपका ऊपर नीचे आगे पीछे का एडजस्टमेंट करके ये जो बबल है इसको आप सेंटर में लाने की कोशिश करोगे। तो इससे क्या होगा? ये जो आपका स्टैंड है वो परफेक्टली लेवल होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका परफेक्टली लेवलिंग। ये जैसे ये आपका फुट स्क्रू है जो कि डंप है, तो 3 स्क्रू होते हैं और तीनों आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो सबसे पहले 2 स्क्रू पकड़ेंगे, ये वाला और इस वाला। अगर मूवमेंट कर रहे हैं स्क्रू अंदर की तरफ, अगर रहेंगे अंदर, मतलब अगर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो ये रोटेट होगा, या तो मूवमेंट करोगे दोनों अंदर बाहर की तरफ। ठीक है, पहले इन दोनों को मूव कर, मतलब रोटेट करके, तो यहाँ की कोशिश करोगे, मतलब बबल लाने की कोशिश करोगे बबल की। तो पहले इन दोनों से एडजस्टमेंट करके एडजस्ट, तो इस तरह से क्या होगा? आपका जो बबल है वो सेंटर में आ जाएगा और जो ट्यूब है वो इस तरह दिखेगा। इस तरह का एक सिलेंडर रहेगा, इस तरह का एक सिलेंडर रहेगा और इसमें यहाँ पर एक कट पोर्शन लगा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ मार्किंग्स भी होंगी और ये बबल होगा। अब इस बबल को यहाँ लाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये जो लाओगे वो फुट स्क्रू की मदद से ही लाओगे। तो जब अगर ये सेंटर आप यहाँ पे लेते आए तो मतलब जो आपका डंपी लेवल है वो भी आपका लेवल हो चुका। हम लोग क्या किए? स्टैंड को लेवल किए हैं, इंस्ट्रूमेंट है उसको लेवल किए हैं। ठीक, फिर फोकसिंग ऑफ है जो, तो ये आपका, तो आईपीस की मदद से हम लोग करते हैं, जो देखते हैं उसे क्लियर करते हैं। तो ये इसका भी मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज और एंटी,
ठीक है, हम इसकी मूवमेंट करेंगे जिससे हम लोग का जो विजन देख वो क्लियर दिखे, क्योंकि अगर एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो दिखेगा और इससे देखोगे तो। और ऑब्जेक्ट ग्लास से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है सपोज कर लो बिल्डिंग है या पोल है, उसकी क्लियरेंस क्लियर करते हैं। जैसे आप स्टाफ की रीडिंग लोगे तो स्टाफ का एक एक नंबर दिखे, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट ग्लास है इसकी मूवमेंट करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ताकि एक उसका स्टाफ का दिखने लगे। आपका फोकसिंग ऑफ आई पीस, नेक्स्ट है आपका फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास, और लास्ट पॉइंट है टेकिंग द स्टाफ रीडिंग। स्टाफ है उसकी रीडिंग नहीं ये है, तो ये टोटल आपका हो गया, एडजस्टमेंट होगा डंपी लेवल का। नेक्स्ट है आपका होती है, तो पहला है आपका सिंपल लेवलिंग। तो सिंपल लेवलिंग में क्या है, सपोज कर लो ये आपका ग्राउंड है जिसमें आपको ए और लेनी पॉइंट पे खड़े, तो अगर ए या फिर बी पॉइंट पे खड़े हो, ए पॉइंट क्लियरली दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, और इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद और इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद हम लोग ए और बी की, तो अगर उस तरह की लेवलिंग कर रहे हो तो हो सिंपल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग, तो डिफरेंशियल लेवलिंग कब हम लोग अडॉप्ट करते हैं, तो पहला है लिखा हुआ है पॉइंट आर एट ग्रेट डिस्टेंस, दूसरा है एलिवेशन बिटवीन पॉइंट इज लार्ज, मतलब दोनों के बीच की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा, हम लोग ये ले बीच में कोई भी रुकावट है, सपोज कर लो जैसे आपको यहाँ पर लेवल ले रहे हो, यहाँ पर यहाँ पर ये उठा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ऑब्स्टिकल का काम करेगा इन दोनों के बीच का। और डिफरेंशियल लेवलिंग को हम लोग कंपाउंड लेवलिंग और कॉन्टिन्यूअस लेवलिंग भी बोलते हैं। अब देखो इसमें करते, इसकी आप लोग को फाइंड करना है आर एल, रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप लोग लेवलिंग, तो देखो अब यहाँ पर आप अगर स्टैंड रखते हो, अपना इंस्ट्रूमेंट रखते हो, तो आपको ये पॉइंट विजिबल है, केवल ये सब पॉइंट तो विजुअल हो नहीं, तो यहाँ पर रख के ये रीडिंग ले लिया, उसके बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंट आपका शिफ्ट किए, तो यहाँ पर खड़े होकर आपका ये पॉइंट की रीडिंग ले लिए, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किए, यहाँ पर ले लिए, उसी तरह हम लोग इंस्ट्रूमेंट मूव करके रीडिंग ले। और लेवलिंग जब याद रखना होगी तो उसमें इंटरमीडिएट साइड नहीं आएगी, केवल बैक साइड और फोर साइड आएगा। यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, तो ये जो पहली रीडिंग लोगे वो बैक साइड होती है, ये आपको पिछली क्लास में बताया था, और इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने से पहले जो आखिरी रीडिंग लोगे फोर साइड होती है। तो यहाँ पर देखो इंस्ट्रूमेंट रखे, ये बैक साइड हो गया, ये फोर साइड हो गया, फिर आप इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर दिए, ये बैक साइड, ये फोर साइड हो गया, फिर आप इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर दिए, तो ये बैक साइड, ये होता है आपका टोटल डिफरेंशियल। फिर नेक्स्ट है जैसे मान लो आप काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे मान लो आप काम स्टार्ट करने जा रहे हो, तो क्या करोगे, आपको मतलब इस जैसे आप काम स्टार्ट करने जा रहे हो, यहाँ पे सपोज कर लो आपको कॉलम उठाना है, तो यहाँ का तो आर नहीं होगा, पर इसका आर एल या तो इसका आर एल या तो इसका आर एल या तो इसका, इसी को हम लोग बेंचमार्क बोलते हैं। तो इसको और इस करेगा, मतलब अगर पहले मतलब यहाँ रीडिंग लोगे तो ये आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा, फिर तो हाइट में इंस्ट्रूमेंट और तो जो लेवल आएगा उसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट करोगे तो यहाँ का आरएल निकल जाएगा। ये सब आपको जब प्रैक्टिकल का वीडियो दिखाएंगे तो क्लियर होगा। जो कनेक्ट करेगा, मतलब इसकी रीडिंग और से जो आरएल लेवलिंग यूज करेंगे उसी को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है, इन डिफरेंशियल इन ऑर्डर टू कनेक्ट अ बेंचमार्क टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलाइनमेंट। कोई भी काम शुरू से पहले अगर जोड़ रहे हैं और उसमें जो लेवलिंग हम लोग, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका तो लॉन्गिट्यूडनल और प्रोफाइल लेवलिंग क्या होती है? ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लेवल अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ एनी अलाइनमेंट एट रेगुलर इंटरवल। सपोज कर लो क्या होगा कि निकाल लो, ये आपका लेवल है जिसमें है, ये आपका ग्राउंड लेवल है जिसमें आपको आरएल फाइंड आउट। और लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल लेवलिंग क्या कहेगा? ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लेवल अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ एन एट एन रेगुलर इंटरवल। क्या करेंगे, जैसे सपोज कर लो यहाँ से ये जितना भी लेवल है
स्ट्रेच है उसको आप पर्टिकुलर इंटरवल बांट लोगे। सपोज कर लो ये 10 मीटर का है तो क्या होगा, ये भी 10 मीटर का आप लोगे। अगर मीटर पे बांट रहे हो तो ये 5-5 का होगा। इसके बीच में आप ये रखे अपना डंपी लेवल और रीड, ठीक है। अब इसके बीच में आपके इंटरमीडिएट साइड भी आएगी, फोर साइड भी आएगी, फिर उसके ये वाली रीडिंग फिर यहाँ और ये। तो इस तरह से अगर हम जो इंस्ट्रूमेंट है सेंटर में रख रहे हैं, जैसे आप कर रहे हो इसको आप कुछ सेक्शन में बांट ले रहे हो इक्वल सेक्शन में, और बीच की लॉन्गिट्यूडनल तो और प्रोफाइल लेवलिंग, ठीक। नेक्स्ट है सेक्शन लेवलिंग। तो क्रॉस सेक्शन क्या होता है, of taking level direction of longitudinal level. It is done to know the nature of ground across the center line of any adjustment. जैसे ये आप अभी ये टॉप व्यू का है, अगर सपोज कर लो कि आप इस सेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल है, यहाँ पर आप जो है पर आप इंस्ट्रूमेंट रखे, ये रीडिंग लिए, ठीक है। इसके इस साइड जो लेवलिंग निकाल इस साइड की अगर हम लोग तो वो क्रॉस लेवलिंग कहलाएगी। ये हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग को पता चले कि इसके जो एरिया है वो कैसा है, ठीक है। तो आपका हो गया क्रॉस लेवलिंग। से आपका चेक लेवलिंग क्या है, तो चेक लेवल फ्लाई लेवलिंग एंड ऑफ अ डे टू कनेक्ट द फिनिश पॉइंट टू चेक द। क्या करेंगे, जैसे निकाले, ये पहला, ये चौथा और ये पांचवा, तो ये आप तो हम इंटू को और इस पॉइंट करेंगे, मतलब इसका और इसका चेक करने के लिए दिन भर काम किया हो वो सही है कि नहीं। तो लेवलिंग में चेक भी होता है, जब लेवलिंग का क्वेश्चन कराएंगे तो वो आपको पता चलेगा कि कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो पता चलेगा इसका और इसका। या जब आप लेवलिंग करोगे लास्ट पॉइंट और स्टार्ट बेंचमार्क का, तो उसमें जो लेवलिंग यूज करेंगे उसी को हम लोग चेक लेवलिंग बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका करेक्शन टू बी अप्लाइड इन लेवलिंग। तो कुछ करेक्शन हम लोग अप्लाई करते हैं। तो कौन कौन सा करेक्शन है, पहला है कर्वेचर करेक्शन। तो कर्वेचर करेक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि आपका जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। मतलब जो उसका आप देख, अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो देखो वो सीधा दिखेगा, और एक्चुअली तो सपोज कर लो आप यहाँ पर रखते हो और यहाँ की रीडिंग, तो आपको तो देखने में लेवल पे है, पर लेवल में नहीं होता, एक्चुअली में कर्व होता है। क्वेश्चन लगाते हैं तो कर्वेचर करेक्शन जो होगा उसकी वैल्यू होगी 0.0785 डी स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू आएगी, मतलब डी की जो वैल्यू रखोगे जो सॉल्व करोगे वो मीटर में आएगा, और ये जो कि नेगेटिव। और एक चीज ध्यान रखना, जो डी रखोगे वो किलोमीटर, तो डी क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन किलोमीटर, मतलब कि जैसे ये आपका कर्वेचर और ये आपका वो भी लेवल रखे हो, तो जो कर्व बनेगा और जो डी होगा ये डी है, ये आपका डी है, ये वाला चीज है डी, और ये किलोमीटर, ठीक। तो यही आपको होगा कर्वेचर। और सीधे पूछ लेता है, रखना कंपटीशन में क्या होता है, मतलब कौन कितना होता है कर्वेचर करेक्शन की वैल्यू, और किस चीज में होता है, पॉजिटिव, और डी क्या चीज है। तो ये पूछा 0.0785 डी स्क्वायर, और ये आएगा और डी रखेंगे मीटर में होगा। तो पहला हो गया। दूसरा है आप फिर रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है, जैसे है वो लाइट आपकी डालेंगी तो लाइट होगी वो आके मतलब अर्थ सरफेस पे आके कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ स्ट्राइक करके वापस चली जाएंगी। तो उससे जो हम लोग कुछ बहुत इफेक्ट डाल, उससे क्या होता है, लाइन साइड जो क्लियरली लाइन साइड जो है इधर उधर हो जाती है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर रिफ्रैक्शन करेंगे।
और रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है 1/7 टाइम ऑफ सीसी। ये याद करने का तरीका है, क्योंकि ये सब वैल्यू आपको जल्दी याद नहीं होगी, तो एक वैल्यू भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। तो रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होगा 1/7 टाइम ऑफ कर्वेचर करेक्शन। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये होगा 0.0112 डी स्क्वायर, और ये भी मीटर में होगा, और डी जो है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। पर याद रखना जो रिफ्रैक्शन करेक्शन है वो पॉजिटिव लेते हैं, तो कर्वेचर करेक्शन नेगेटिव, रिफ्रैक्शन करेक्शन पॉजिटिव लोगे, उसकी वैल्यू 0.0785 डी स्क्वायर होता है और इसकी वैल्यू 0.0112 डी स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्शन। तो एक बात याद रखना, अगर कर्वेचर करेक्शन और रिफ्रैक्शन करेक्शन लगा रहे हो तो कंबाइन करेक्शन नहीं लगाओगे, और अगर कंबाइन करेक्शन लगा रहे हो तो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन करेक्शन नहीं लगाओगे, क्योंकि कंबाइन करेक्शन क्या होता है सम ऑफ रिफ्रैक्शन करेक्शन प्लस कर्वेचर करेक्शन। तो उसकी जो वैल्यू होगी 0.0673 डी स्क्वायर, और इसकी पूरी वैल्यू आपकी मीटर में आएगी और डी किलोमीटर में रखेंगे, और इसकी जो मतलब इसको भी हम लोग नेगेटिव ही लेंगे। ठीक, नेक्स्ट डिस्टेंस विजिबल, मतलब कि अगर यहाँ पर कितना दूर तक देख सकते हो, यहाँ से आप जो हो यहाँ तक आप जो देख पा रहे हो वो होगा डी, और का विजिबल हॉरिजॉन। तो अगर सपोज कर लो ये आपकी हाइट, ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि अगर आप शिप पे खड़े हो तो कितना दूर तक आप देख सकते हो। ठीक है, तो मीन सी लेवल से हाइट आपकी h है, तो ये आप लगाओगे h इज इक्वल टू 0.0673 डी स्क्वायर, या फिर कंबाइन करेक्शन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर डी होगा या इतना। ठीक है, तो याद रखना ये जो डी आएगा वो किलोमीटर में आएगा। ठीक, और जो h रखोगे वो मीटर में रखोगे, तो d इक्वल टू h अपॉन 0.0673 अंडर रूट। तो इसको याद रखो, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका डिप हॉरिजॉन। तो डिप हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं होता, थीटा होता है, जिसकी वैल्यू होती है d/r, और ये जो होगा ये टर्म पूरा रेडियन में आएगा। ठीक है, तो इतने टाइप के करेक्शन होते हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं लेवलिंग। ठीक, तो ये भी आपका कुछ है देखना होगा तो देख लेना, जैसे सेम टाइप लेवलिंग में क्या है, ये आपका डिफरेंशियल लेवलिंग है, ये आपका फ्लाई लेवलिंग है। फ्लाई लेवलिंग में देखो यहाँ से आप काम शुरू कर रहे हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ से काम शुरू कर रहे हो, ये बेंचमार्क है, तो इसको और इससे कनेक्ट किया हुआ है अलग अलग लेवल लेके, यही आपका हो गया फ्लाई लेवलिंग। फिर आपका ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये आपका हो गया। ये देखो एक स्ट्रेच में डिफाइन किया है, फिर ये दूसरे स्ट्रेच में डिफाइन किया है, तो इसी तरह अलग अलग स्ट्रेच में इसको तोड़ के बीच में डंपी लेवल रख के रीडिंग ले लिया, तो वो आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। नेक्स्ट आपका क्रॉस लेवलिंग, तो ये आपकी अलाइनमेंट है। ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल है, इसके अगल बगल का जो आप लेवलिंग निकालोगे, जैसे ये पूरा निकाला है, ये निकाला है, ये निकाला है, तो ये सब आपका हो गया क्रॉस लेवलिंग। लेवलिंग होगा, ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपकी फिनिश पॉइंट है, तो फिनिश पॉइंट को जब बेंच मार्क से कनेक्ट करोगे चेक लेवलिंग। ठीक, प्रॉब्लम ऑन करेक्शन। तो करेक्शन पे प्रॉब्लम पहला आपका न्यूमेरिकल है। पहला आपका न्यूमेरिकल है, देखो अ लेवल इज सेट एट पॉइंट 150 मीटर फ्रॉम ए एंड 100 मीटर फ्रॉम बी। ठीक है, द ऑब्जर्वेशन स्टाफ रीडिंग एट ए एंड बी आर इतना एंड इतना, फाइंड द ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन। तो क्या किया है, अ लेवल इज सेट एट पॉइंट ए इतना मीटर, मतलब एक वीडियो नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को? ठीक है, धर्मेंद्र तुम शायद लेट ज्वाइन किए हो इसलिए तुम्हारे वीडियो नहीं आ रहा होगा, या पता नहीं सब में आ रहा है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अ लेवल इज सेट
A level is set up to a point 150 from A and 100 meter from B. The observation staff reading at A is इतना इतना. Find the true difference of level between A and B. तो इस तरह से है. आपका A पॉइंट यहाँ है, B पॉइंट हो गया. ठीक है, यहाँ पर आप डंपी लेवल रखे तो इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 150 दे रखा है और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 100 दे रखा है. ठीक है, और जो ए पर हम लोग रीडिंग दिए, मतलब ये वाला जो रीडिंग निकाले, ये जो हाइट निकली है 2.25 और ये जो रीडिंग निकाले हो ये आपका दिया हुआ है 1.755. ठीक है, ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल ए एंड बी निकाल, इसके बीच का ट्रू डिफरेंस निकालने को बोला है. ठीक, यह निकाला कंबाइन करेक्शन फॉर कर्वेचर निकाल दिया. तो इसमें कंबाइन करेक्शन 3.067 स्क्वायर. तो डी को किलोमीटर में चेंज में हमको पता होता है और यहाँ पर कितना दे रखा है, तो इतना आ गया. इस पे ए पे करेक्शन रीडिंग दिया हुआ है और ये जितना नेगेटिव में लेते हैं तो यहाँ माइनस में कर दिया. तो ये हो गया ए के लिए भी वही चीज किया हुआ है. ये मीटर में दिया है, इसको किलोमीटर में चेंज किया है, रीडिंग निकाल लिया ए. ट्रू डिफरेंस अगर सपोज कर लो ये है और ये है, ये आपको हाइट पता है, सपोज कर लो ये 10 मीटर है, आपकी हाइट पता है ये मीटर है. तो जब ये जो डिफरेंस निकालना होगा वो कितना हो जाएगा, जो इसकी हाइट होगी माइनस इसकी हाइट होगी. तो वही क्या है, ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन ए इसकी हाइट माइनस इसकी हाइट. जो ज्यादा वाली हाइट होगी वो माइनस कम वाली हाइट होगी वो. तो आ गया ए और बी के बीच का डिफरेंस. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. फर्स्ट में ठीक. सेकेंड न्यूमेरिकल है, अ लैम्प एट द टॉप ऑफ लाइट हाउस इज विजिबल जस्ट अबव द हॉरिजन. ठीक, फ्रॉम द स्टेशन एट सी लेवल द लैम्प फ्रॉम द स्टेशन इज इज 30 किलोमीटर. जो वैल्यू आपकी 30 किलोमीटर दे रखी है. ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस. तो देखो आपका ये लाइट हाउस है और ये आपका एक स्टेशन है जो कि 30 किलोमीटर की दूरी पर है. ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी पर है. हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस. तो इसकी ये हाइट पूछा हुआ है. तो वही आप लोग h इज इक्वल टू 0.0673 d स्क्वायर लगाओगे. ठीक है, आपको ये डिस्टेंस पूछ लेगा या तो ये हाइट पूछ लेगा. तो यहाँ पर ये डिस्टेंस दे रखा है, ये हाइट पूछा है, तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और d जो आपका किलोमीटर में रखोगे तो आपको ऑलरेडी दे रखा है, इसको सॉल्व करोगे तो इतना हाइट आ जाएगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. नेक्स्ट भी वही है, व्हाट इज द विजिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम अ टावर 50 मीटर हाइट. What is the dip of the horizon? Assume radius of Earth is इतना. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पूछ लिया है, हाइट दे दिया है, हाइट दे दिया है और आपको कुछ पूछा हुआ है. ठीक है, तो h इज इक्वल टू 0.0673 d स्क्वायर लगाओगे, यहाँ से आपको डिस्टेंस निकल जाएगा और उसके बाद आपका डिप पूछा है. तो डिप इज इक्वल टू d बाई आर. d आपको दे रखा है, assume the radius, d आपको यहाँ से निकलेगा. ठीक है, और उसके बाद r जो है रेडियस ऑफ अर्थ होता है जो कि इतना होता है. ये वैल्यू आप फिक्स होती है रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये वैल्यू आप लोग याद रखना. ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो या ये डिग्री फिर रेडियन में चेंज, डिग्री बाई अपॉन पाई में चेंज करना होगा. ठीक है, इसमें ये करो, ये आवर में आएगा, फिर इसको मिनट में चेंज कर दिया है तो इतना मिनट होगा. ठीक है, मतलब ये तुम्हारा जब सॉल्व करोगे तो रेडियन में है, ये आपका आंसर है. अगर आपको इसे आवर में चेंज करना होगा, मतलब डिग्री में चेंज करना होगा, तो 180 अपॉन पाई में मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है, फिर उसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मिनट में आ गया.
तो जिसमें भी आपको चेंज होगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो यहीं पर लाके छोड़ देना, अगर पूछा होगा डिग्री, मिनट या सेकंड तो उसी हिसाब से आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है, अ मैन ऑन द डेक ऑफ अ शिप ऑब्जर्व अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच इज 50 मीटर अबव द सी लेवल। मतलब आपका शिप है, शिप पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि एक जलती हुई चीज देखा है, लुमिनस ऑब्जेक्ट देखा है, जिसकी हाइट जो है 50 मीटर है सी लेवल से ऊपर, ठीक। और इफ द मैन आई लेवल इज 10 मीटर अबव सी लेवल, जो आदमी है उसकी आंख जो है सी लेवल से 10 मीटर ऊपर है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड द ऑब्जेक्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है, तो पहले हम लोग D1 निकाल लेंगे, इसकी मदद से D1 निकाल लेंगे, इसकी मदद से D2 निकाल लेंगे, और दोनों को जोड़ दोगे तो वही डिस्टेंस होगा। तो D1 हो जाएगा आपका, यानी ये डिस्टेंस h अपॉन 0.0673, ठीक है, होगा तो D1 निकल गया। फिर नेक्स्ट है आपका D2 निकल गया, इन दोनों को ऐड अप कर दिए तो ये आ गया। तो कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि आपका एक शिप पे खड़े हो, एक शिप पे दूसरा आदमी खड़ा है, एक आदमी जो पहला आदमी है उसकी जो है मीन सी लेवल से जो आंख की दूरी है वो इतनी है, दूसरा आदमी जो खड़ा है मीन सी लेवल से आंख की, और यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये भी उसी टाइप का है, ये भी उसी टाइप का न्यूमेरिकल है। ये हो गया करेक्ट, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं के ऊपर। तो ये जो बुक है जिस आपको दे दिया कि यूथ कंपटीशन की बुक है, ठीक है, तो आप उस देख सकते हो, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि आपका जो जेई वगैरह है उसमें आसानी होगी आपको प्रिपरेशन करने के लिए। तो और ये चीज अपने दिमाग से निकाल देना कि लेवल क्या एग्जाम का लेवल इजी भी हो सकता है और टफ भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं से भी आपको बस न्यूमेरिकल मिले, बस ये रखना सिलेबस के अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप में अभी ये सैटेलाइट वगैरह, टोटल स्टेशन, इन सब मतलब ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इन सबसे न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, तो पहला क्वेश्चन इसमें आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है, तो अगर कहीं कहीं कंफ्यूजन होगी, इसके अलावा भी पूछना होगा तो पूछ लेना। तो पहला देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इक्विपमेंट, तो इसके बारे में अभी आपको नहीं पता होगा कि कौन कौन सा इसमें बैटरी ऑपरेटेड है कि नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग टोटल स्टेशन के बारे में नहीं जानते हो, प्लेन टेबल के बारे में नहीं जानते हो, ऑटो लेवल के बारे में नहीं जानते हो, केवल डंपी लेवल अभी आप लोग जान रहे हो, वो भी थोड़ा बहुत। तो इसमें देख लो, आपका जो बैटरी ऑपरेटेड है टोटल स्टेशन, या टोटल स्टेशन में बैटरी लगता है, प्लेन टेबल कुछ नहीं होता, एक टेबल होती है सिंपल, एक इस तरह से टेबल होगी जिसके हो गया अपना, और जो सर्वे वर्क है वो स्टार्ट हो गए, ठीक है। और टोटल स्टेशन क्या होगा, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप लोग एंगल भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, हाइट भी निकाल सकते हो, मतलब समझ लो सब काम इससे कर सकते हो टोटल स्टेशन से, और ये जो होता है की मदद से ही चलता है, ठीक है। और जो ऑटो लेवल होता है ये भी आपका लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट ही होता है, ठीक है। तो इसका जो पहला आंसर होगा वो टोटल स्टेशन होगा। नेक्स्ट है आपका 200 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, इसको यार्ड में ऑप्शन दिया हुआ है, तो मतलब इसको यार्ड में कन्वर्ट करना होगा। तो एक चीज याद रखना, 1 मीटर इज इक्वल टू 1.094 यार्ड, ठीक है। तो इसको आप जब कन्वर्ट करोगे तो इन दोनों का स्क्वायर कर दो, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.196 यार्ड स्क्वायर या स्क्वायर यार्ड, और जब 200 लेना हो तो 200 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हो जाएगा। फिर द कन्वेंशनल साइन, ये के कौन सी साइन शो कर रहा है, तो इस ये जो है आपका कौन सा साइन शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें पहला है आपका रोड ब्रिज है, या रेलवे ब्रिज है, या कैनल ब्रिज है, या एक्वाडक्ट है।
तो इसमें अगर आप देखो, अगर रेलवे ब्रिज होगा तो इस तरह से बनता है, ये जो होते हैं स्लीपर्स होते हैं। अगर हाईवे आप में है तो आप देखोगे कि स्लीपर्स इस दिखाते हैं, ठीक है। अगर आपका ये कैनाल ब्रिज होगा तो इस तरह से कैनाल दिखाते हैं, और ये आपका रोड दिखाते हैं। और एक्वाडक्ट हुआ तो इस तरह से एक्वाडक्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंबल है ये रोड ब्रिज का है, एक रोड ये है और एक रोड ये है, ठीक है। नेक्स्ट है द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट। तो जो अर्थ की कर्वेचर है वो हम लोग कब लेते हैं, तो ये आपका चेन सर्वे में आपको पढ़ा, स्टार्टिंग में ही पढ़ा रखा था। तो अगर 260 से कम होगा तो हम लोग उस जो सरफेस है अर्थ का वो प्लेन मानेंगे, और अगर 260 से ज्यादा होगा तो हम लोग उसका कर्व मानेंगे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, यदि सर्वेक्षण का विस्तार 260 किलोमीटर से अधिक है तो वह भूपृष्ठ की वक्रता में ध्यान में रखकर सर्वेक्षण किया जाएगा। मतलब अगर 260 से ज्यादा है तो कर्वेचर अकाउंट में लोगे, और अगर 260 से कम है तो कर्वेचर अकाउंट में नहीं लोगे। ये क्वेश्चन आपका हाइड्रोलिक्स का है, कर देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो ये भी आपको बता रखा था कि सर्वेइंग का दो सिद्धांत होता है, पहला फ्रॉम होल टू पार्ट, और दूसरा क्या होता है, किसी एक पॉइंट को निकालने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट का हम लोग रेफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा हुआ है सब होल फर्स्ट वाले पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा होल टू पार्ट। और इसका रीजन भी आपको बता रखा था कि क्यों होल टू पार्ट है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज यूज्ड इन सर्वेइंग बिकॉज प्लॉटिंग बिकम इजी, सर्वे वर्क कैन बी कंप्लीटेड क्विकली, एक्युमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आपको यही रीजन मैंने बताया था, ताकि जो एरर है, अगर हम लोग छोटे से बढ़ जाएंगे तो अगर छोटे में कोई गलती होगी तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वो गलती बढ़ती जाएगी। पर अगर बड़े में आप कोई गलती, बड़ा मान लो अब निकाल लिया, उसमें कुछ गलती निकली, तो छोटे छोटे में जब करते आओगे तो गलती मिनिमाइज होती जाएगी। तो वही है एक्युमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड, इसीलिए हम लोग फ्रॉम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द टाइप ऑफ सर्विंग इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। वो कौन सी सर्वेइंग है जिसमें हम लोग कर्वेचर लेते हैं, ठीक है। तो जियोडेटिक सर्विंग, प्लेन सर्विंग, प्राइमरी सर्विंग और टोपोग्राफिकल सर्विंग। तो प्लेन सर्विंग में क्या होता है, 260 किलोमीटर से अगर कम हो तो प्लेन सर्विंग करेंगे, मतलब हम लोग कर्वेचर नहीं कंसीडर करेंगे। और जियोडेटिक सर्विंग क्या होगा, जब 260 से अधिक होगा तब हम लोग जियोडेटिक सर्विंग करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये है, और ये उसका दिया हुआ है रीजन। फिर नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ सर्विंग इन विच मीन स्क्वायर ऑफ अर्थ इज कंसिडर एज प्लेन एंड द स्पोरेडिकल शेप इज अर्थ इज नेग्लेक्टेड। मतलब कि जो प्लेन है, जो अर्थ सरफेस है उसको हम लोग प्लेन लेंगे, और जो स्फीयर है उसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो वो किस तरह की सर्विंग में आता है, तो वो आपका होता है प्लेन सर्विंग। नेक्स्ट है आपका द कन्वेंशनल साइन शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो रोड, ब्रिज कैरिंग रोड बिलो रेलवे, ठीक है। ब्रिज कैरिंग रोड एंड रेलवे एट द सेम टाइम ऑन लेवल क्रॉसिंग। तो इसमें क्या देखोगे, ये आपका रोड है और ये आपका रेलवे है, तो आपका ये बी हो जाएगा, ठीक। द मेजरमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन सर्वेज इज डन। तो जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, मतलब कि अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो ये लॉन्गिट्यूडनल हुआ, और ये मूव करोगे तो ट्रांसवर्स हुआ। तो इज डन ऑन विच बेसिस, किस बेसिस में करते हो, लीनियर करते हो, वेट करते हो, वॉल्यूम करते हो, एरिया करते हो। तो वो आप लीनियर में आता है, ठीक है। ये वो आपका लीनियर में होगा, क्योंकि आप वॉल्यूम वर्क जो होगा, जो वेट होगा, वो कोई चीज आप बल्क में निकाल लो या डाल लो, स्टील वगैरह का काम होता है वो वेट में होता है। अगर मिट्टी आप खन उन रहे हो या मिट्टी वाला काम कर रहे हो तो वॉल्यूम में होगा। और एरिया का काम जैसे प्लास्टर वगैरह करते हो तो वो आपका एरिया में होगा। पर यहाँ पर हम लोग को क्या क्या करना है, लॉन्गिट्यूडनल सर्वे करना है, तो वो आपका लीनियर में होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर इन चेनेज। ये भी आपको बता रखा है कि कहाँ पर कितना हम लोग लिमिट अलाउ करते हैं। तो परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर इन चेनेज फॉर मेजरमेंट ऑन रफ और हिली ग्राउंड। तो जब हिली ग्राउंड होगा तो उसके लिए हम लोग 1/250 करेंगे। और यहाँ पर भी दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। उबड़ खबड़ हुआ, पर्वतीय मैदान हुआ, तो उसके लिए 250 में 1 लेंगे। अगर सामान्य कार हुआ तो 1000 में 1 लेंगे। फिर जांच गई जराब या चेन अथवा इस्पात फीते का द्वारा मापन त्रुटि के लिए 2000 इनेक करेंगे, और इनवार के लिए 5000 इनेक करेंगे।
तो हिल वर्क है तो उसके लिए आपका करोगे 1/250 करोगे। द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग इज टू वर्क, अगेन वही क्वेश्चन है, होल टू पार्ट करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल के लिए क्या करेंगे, ग्रेजुएशन, ये शायद आपके, ये आप लोग नहीं पढ़े, मैकेनिक्स में आप पढ़े भी होंगे। इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्क increase in the opposite direction in which graduation of the main scale small division is longer than small division of main scale, graduation increase in the same direction in graduation of the main scale increases। मतलब कि जो ग्रेजुएशन होगा वो सेम डायरेक्शन में, जैसे मेन स्केल का भी अगर ग्रेजुएशन इस डायरेक्शन में है और जो आपका ग्रेजुएशन स्केल है, मतलब जो दूसरी वाली स्केल होती है वर्नियर स्केल, उसकी भी इसी डायरेक्शन में, तो ऐसा ही होता है। तो आपका सी पॉइंट हो गया, मतलब सी स्टार। The point of celestial sphere vertically below the observed position is called, आपका जो सर्वे में पढ़ोगे, ठीक है। ये भी आपका सर्वे 2 ही है, जो इस बार आपका नहीं इज, तो आपका माइक्रोस्ट्रिप एंटीना होता है, ये सर्वे 2 में आपका है। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग इज टू वर्क फ्रॉम, अगेन वही है, होल्ड, मैक्सिमम इसमें रिपीट ही रहते हैं। The difference in the length of arc and its subtended chord on the earth surface for distances, ये भी आपके सिलेबस में, और इसका आंसर आपका 18.2 किलोमीटर लिया जाता है। ये भी आपके सर्वे में नहीं है फिलहाल। द ट्रायंगल, फिर भी देख लो, फॉर अ ट्रायंगल एट द सर्फेस हैविंग एन एरिया इतना, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एन एंगल इन अ प्लेन ट्रायंगल एंगल इज 1 सेकंड लेते हैं। फिर जियोडेटिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वेइंग है और प्लेन सर्वेइंग से डिफरेंट होती है क्योंकि इसमें कर्वेचर हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, कर्वेचर भी। 1 माइक्रोन इज, अब याद रखना ये मीटर में नहीं है, एम मीटर में होता तो 10⁻⁻⁶, mm में इसलिए 10⁻⁻³ लिए हैं, ठीक है। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻³ mm। फिर नेक्स्ट देखो, द सर्वे ऑफ इंडिया हैज पब्लिश टोपोशीट यूजिंग अ स्केल, जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो टोपोशीट जो बनाती है, मतलब टोपोशीट जैसे कंटूर वगैरह के बारे में है, तो कंटूर जो बनाती है वो किस स्केल पे लेती है, तो वो आपका 1/5000, 1/1000 या 1/10,000 या 1/50,000। तो जो सर्वे ऑफ इंडिया वो जो बनाती है, कहाँ पर मतलब हिल है, कहाँ पर रिवर है, कहाँ पर खाई है, तो उसके लिए वो जो स्केल यूज करती है वो होती है 1/25,000 से 1/2.5 लाख तक, ठीक है। तो आंसर डी इसका हो जाएगा। और जब जियोग्राफिकल नक्शा बनाती है तो 5 लाख से 15 लाख तक जाती है, और जब वो लैंड सर्वे करती है तो 500 से 5,000 तक जाती है, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। इन फोटोमेट्रिक सर्वेइंग, द स्टेटिस्कोपिक व्यू इन विच ओवरलैप्स आर केप्ट आउटवर्ड एंड इन विच नेचुरल ऑर्डर इज कॉल्ड, तो सूडो व्यू होता है, ये आपको सिलेबस में नहीं है, याद रखना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वेक्षण में संपूर्ण से थर्ड हिस्से तक किया जाता है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। फिर द सर्वे यूज टू डिटरमाइन, हाँ ये आपका फर्स्ट चैप्टर में ही आपका बता रखा था। द सर्वे यूज टू डिटरमाइन एडिशनल डिटेल सच एज बाउंड्री ऑफ फील्ड इज कॉल्ड, या फिर विच सर्वे इज यूज फॉर फिक्सिंग द बाउंड्री, तो सिटी सर्वेइंग होगा, लैंड सर्वेइंग, कैडेस्ट्रियल सर्वेइंग और टोपोग्राफिकल सर्वेइंग। तो सिटी के अंदर की जब सर्वेइंग करेंगे तो वो सिटी सर्वेइंग होगी, ठीक है। और कैडेस्ट्रियल कभी भी आपका बाउंड्रीज वगैरह डिफाइन करना है तो वो इसी में आता है। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन भी पूरा दिया हुआ है कि कैडेस्ट्रियल सर्वेइंग क्या होता है, सिटी सर्वेइंग क्या होता है, टोपोग्राफिकल सर्वेइंग क्या होता है, देख लेना ये चीज। Which of the following is not an important factor which need to be considering while preparing map, तो ये आपका प्लेन टेबल में है, ठीक है। इन सब में से मैप बनाते समय क्या ध्यान में रखना जरूरी नहीं है, पोलर कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, इस
तो पोलर कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, इसके लिए प्लॉट ऑफ तो पोलर कोऑर्डिनेट रखने की जरूरत, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, सर्वेक्षण में प्राप्त डेटा की जरूरत उन निम्न तरीकों से बताने के लिए किया जाता है। व्हाट रूप, तो जो भी आप सर्वेक्षण करोगे, जो भी काम करते हैं वो नक्शा बनाने के लिए ही किया जाता है। तो इसका आंसर डी है। फिर जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्टेब्लिश है इंडिया में सर्वे का, तो वो देहरादून है। फिर डायगोनल स्केल जो होता है, इसमें आप 3 यूनिट दिखा सकते हो, ठीक है। डायगोनल स्केल में ये फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़, डायगोनल स्केल में 3 यूनिट दिखा सकते हो। तो इसमें 1, 10, 100 ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विस एम्प्लॉयड फॉर कलेक्टिंग सफिशिएंट डाटा इन कनेक्शन विद द सीवेज डिस्पोजल। जब सीवेज डिस्पोजल की बात होगी, मतलब आप क्या कर रहे हो, अर्थ के अंदर जा रहे हो, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, ये क्रॉस सेक्शन एंड प्रोफाइल लेवलिंग करेंगे, ठीक है। क्रॉस सेक्शन लेवलिंग करते हैं जब अर्थ के अंदर का काम करते हैं। तो निम्न में से किसका उपयोग नक्शे की जगह हो सकता है। लैंडस्केप फोटोग्राफी, ये भी आपका सर्वे 2 का है, ठीक है। तो इसमें वर्टिकल एरियल फोटो मॉस्केस्ट हो सकता है। फिर रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ इतना किलोमीटर इन एरिया इज शोन ऑन अ मैप बाय अ स्मॉल रेक्टेंगुलर एरिया इतना। तो रिड्यूस फैक्टर आपका पूछा है RF। तो RF क्या होता है, रिफ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, जो भी आप मैप में बनाए हो अपॉन जो भी आप ग्राउंड में लिए हो, ठीक है। तो प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है, 16 किलोमीटर स्क्वायर है, तथा नक्शे का कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्या होगा, मानचित्र पे ली गई दूरी, मतलब जो आप मैप पे बनाए, अपॉन जो वास्तविक दूरी जो ग्राउंड पे होगी वो, तो यानी 1 सेंटीमीटर अपॉन 4 किलोमीटर। अब इन सबको जो कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्केल में आप लोग पढ़े होंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। फिर इन जियोडेटिक सर्वेइंग हाई एक्यूरेसी इज अचीव, क्यों, क्योंकि हम लोग अर्थ सरफेस को लेते हैं, इसलिए अच्छी एक्यूरेसी आती है। तो यहाँ वही इसका रीजन है, आपका बी पॉइंट सही है। द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड, जो कर्वेचर है वो इग्नोर करते हैं, सर्वे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज लार्जेस्ट वन, इन सब में से कौन सा बड़ा है, तो हर एक आपको चेक करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, ये आपका दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, और ये दिया है। तो इन सबको 1 अपॉन चेक करके देख लेना, जो भी होगा वही आपका छोटा है। तो इसके देखोगे तो यही आपका आ रहा है। तो ये वाला आपका स्केल सबसे बड़ा है, ठीक है। सॉल्व करके देखना पड़ेगा। फिर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्केल इतना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर कौन सा है, तो 1 सेंटीमीटर अपॉन ये जो किलोमीटर है, इसको आपको मीटर सेंटीमीटर में चेंज करना, तो चेंज करोगे कर लेना कि कितना है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, तो पहले मीटर में चेंज करिए, फिर सेंटीमीटर में चेंज किए, तो ये इतनी वैल्यू आई। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। A scale of 1 inch 50 feet mentioned on an old map. What is the corresponding equivalent map? 1 इंच बराबर 50 फीट पुराने मैप में दिखाया गया है, तो इसमें से कौन सा सही है। तो देखोगे इंच को ये सेंटीमीटर में सब चेंज किया है, और फीट को भी सेंटीमीटर में चेंज किया है। तो मतलब इंच और फीट दोनों को चेंज करना होगा पहला। तो 1 फीट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, ठीक। और 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, तो यानी 1 फीट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। तो 50 फीट इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, और 1 इंच आपका 50 फीट के बराबर दिया है, तो यानी 2.5 सेंटीमीटर बराबर इतना सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, ये अपॉन ये, यानी 600 सेंटीमीटर। तो इसमें से देखोगे आपका कोई भी आंसर सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग है, ठीक। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको बोनस नंबर दे दिया जाता है, या फिर वो क्वेश्चन ही कैंसिल कर दिया जाता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इक्वल टू 1 एकड़, मतलब इन सब में से कौन सी क्वांटिटी है जो 1 एकड़ के बराबर है। तो 1 एकड़ इज इक्वल टू 43560 स्क्वायर फीट, या 66 इंटू 66 इंटू 10 फीट, या वर्ग घंटर जिराफ, या 485 वर्ग गज, ठीक है। 1 एकड़ इतने के बराबर होता है। तो इसमें देखोगे आपका सी ऑप्शन
सॉरी बी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए सी डी यानी डी वाला सही है। ठीक है, फिर इसमें है वन रिप्रेजेंट फ्रैक्शन, इतना सिग्निफाइज अ स्केल ऑफ। द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ इतना सिग्निफाइज ऑफ, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरह से सॉल्व करोगे तो ये अपॉन ये है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू इतना इतना, तो ये 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर दिया है। और ये आपका कुछ की पॉइंट्स है जो आप देख सकते हो, ये आपको क्लास में भी बता रखा है, वही चीज आपको एक जगह लिख दिया है सारा। ठीक है, तो ये आप देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो शेप है वो ऑब्लेट स्फीयर रिवोल्यूशन होता है, जो अर्थ का शेप होता है। कुछ इस तरीके से है, मतलब पूरा कर्व है, इधर आपका पूरा कर्व, और ये जो है ये हल्का सा कुछ इस तरह से कुछ कंप्लीट आपका सर्कुलर शेप नहीं है अर्थ का। ठीक, यही आपका है ऑब्लेट स्फेरॉइड ऑफ रिवोल्यूशन, यही शेप ऑफ अर्थ होता है, कंप्लीट स्फीयर नहीं होता। ठीक, द टिल्ट डिस्टेंस ऑफ एन एरियल फोटोग्राफ, ये भी आपका सर्वे 2 का है। When one map represent 10 मीटर on the ground, तो रिप्रेजेंट फ्रैक्शन कुछ है तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर हो जाएगा। आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर, इसको कन्वर्ट करोगे 1/1000 हो जाएगा। जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडिया वाज डन यूजिंग, जो भी आप जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडिया काम करोगे वो ट्रायंगुलेशन करता है, ये बेसिकली आपका चेन सर्वे ही है। ठीक है, चेन सर्वे का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, ट्रायंगुलेशन होता है। कंपास सर्वे का प्रिंसिपल क्या होता है, ट्राइवर्सिंग होता है, मतलब एक पॉइंट पे जाके लेना। Which of the following is smallest one, तो इन सब में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो ये आपको चेक करके पूरा चेक करना, तो वहां पर आप सॉल्व करके देख लेना। तो वह सर्वेक्षण जिसमें पृथ्वी की वक्रता को छोड़कर पृथ्वी की जाता है वह पता है या प्लेन सर्वेइंग कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग फॉलो टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, तो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर हटाने के लिए जो हम लोग को फॉलो करते हैं वो क्या होता है, फ्रॉम होल टू अ पार्ट। 1 एकड़ इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 एकड़ इक्वल टू 48350 वर्ग गज या इतना हेक्टेयर होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। 1 ग्राउंड इज इक्वल टू, एक मैदान कितना होता है, तो वो इतना होता है। ठीक, फिर डायगोनल स्केल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट करता है, तो ए हो जाएगा। इन एन इंजीनियरिंग ड्राइंग इट इज रिटन स्केल इतना, व्हाट इज, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में 1 सेंटीमीटर को 100 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या रेशियो दिखा रहा है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना 1/100 मीटर, और उसको कन्वर्ट करोगे तो इतना आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड ट्रांजिशन कर्व, ये भी आपका सर्वे 2 में है। ठीक है, और फिर इसमें आपका मैच द फॉलोइंग करना है, तो बिल्डिंग सर्वे के लिए आप कितना लोगे, टाउन प्लानिंग के लिए कितना लोगे, टोपोग्राफी के लिए कितना लोगे, रूट के लिए कितना लोगे, रूट सर्वे के लिए, तो उसका यहाँ पर है। अगर आप भवन सर्वेक्षण कर रहे हो तो उसके लिए 1/1000 लोग, अगर नगर योजन सर्वेक्षण कर रहे हो तो 5000, भौगोलिक लोगे तो 25, और मार्ग ले रहे हो तो 10,000। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ मैप सब्स्टिट्यूएंट, तो ये भी आपका सर्वे 2 का है। द मीनिंग ऑफ आरएफ, आरएफ का मतलब क्या होता है, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर, अगर नेचुरल फीचर दिखाना है तो टोपोग्राफिकल सर्वे होगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। जब नेक्स्ट क्लास आपका करेंगे तो उसमें लेवलिंग का और न्यूमेरिकल या थ्योरी जो भी होगा उसको कंटिन्यू करेंगे, और क्लास के एंड में आपके कुछ और ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो इस तरह जब भी आपकी क्लास होगी क्लास के एंड में ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो भी है ऑब्जेक्टिव का इसको फोटो आपको भेज देंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ, क्वेश्चन की फोटो आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है उसमें जो सारा भेज देंगे, और इसको जो वीडियो डाल देंगे उसका लिंक भी शेयर कर देंगे ताकि जो ना देखें। और कुछ
पेपर अभी इसकी लिस्ट नहीं आई है, पेपर कब से होगा, फाइनल ईयर में आप लोग का उसके बाद ही होगा, और इस बार ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और कुछ भी हो सकता है, ये ना सोचना होगा कुछ नहीं बोल सकते कैसा लेवल आ सकता है, इजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। ठीक है क्लास, थैंक यू। अगर और भी कुछ भी पूछना होगा कहीं भी